जिला से चल करके राजनगर में आए हैं, क्या कारण था? देखिए, कारण था कि सबसे पहले मैं अपना परिचय दे देता हूं आप लोग को कि मेरा नाम डॉक्टर वीरेंद्र पासवान हुआ और गुरुजी के नाम से लोग जानते हैं। मैं ऑल इंडिया पासवान एकता मंच का राष्ट्रीय महासचिव सह प्रवक्ता हूं और दलित चेतना मंच का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं। उसके नाते जो है राजनगर में इस गांव में जो है अपने समुदाय के पासवान समुदाय में एक जो ज़मीनी विवाद होती है उस ज़मीनी विवाद में आए हुए थे। लेकिन यहाँ आने के से पहले बहुत सी जानकारी मिली हम लोगों को कि ऐसे वैसे, लेकिन यहाँ पे लगा कि सिंपल सी बात थी, कोई झगड़ा झंझट था भी नहीं। और उसी में लोग प्रशासन को बदनाम करते हैं, इसको बदनाम करते हैं, ये मदद करने का वो मदद करने का। तो हम लोग आके जो देखे तो दोनों पक्षों से मुलाकात करने के बाद पता चला कि ये मामला हम लोग को बैठने से सुलह हो सकती है। तो बस इसी मसले पे हम लोगों ने दोनों पक्षों से बात किया, दोनों पक्ष ने अपनी पक्ष मजबूती के साथ रखे हैं। और इसके बाद हम लोग जा रहे हैं। जाने के बाद जो है हमारे प्रमुख जी हैं जो राजनगर के पूर्व प्रमुख भी हैं, और क्या कहते हैं अब रमन पासवान जी पिछले दिनों राजीव रंजन पासवान जी जो पिछले दिनों जो है एक बैठक भी हुई थी जो इनके डिसीजन भी हो चुका था। समाज के लिए आप लोगों का संगठन जो है किस प्रकार कार्य करती है? देखिए, समाज के लिए हमारा संगठन बहुत सारे प्रकार करते हैं, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में भी, आर्थिक क्षेत्र में भी, रोजगार देने के क्षेत्र में भी काम करते हैं। तो हम लोग का जो संगठन है कुल मिला के 38-39 संगठन का एक महासंघ बनाए हुए हैं, जिसमें लोगों मैंने दरभंगा, मधुबनी या अदर जिला के लोगों ने मान्यता दिए हुए हैं। मतलब मुझे मान्यता प्राप्त है कि लोगों के द्वारा चुना हुआ लोग हैं हम लोग। जैसे चुन के आते हैं दलित समाज में कि नेतृत्व कौन करेंगे, तो वैसे चुने हुए में से लोगों ने मिलकर मुझे पहले पासवान की राजनीति करते थे और पासवान की बातों को रखते थे, लेकिन अब जो है लोगों ने चुनकर विगत 3 सालों से दलित राजनीति में लाया और दलित की बातों को रखा। इसीलिए दलित चेतना मंच का मुझे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया गया। चेतना मंच के द्वारा जो है कहाँ आप लोग जाते हैं? पूरे बिहार में अभी हमारे प्रदेश अध्यक्ष अभिषेकपुरा में घटना हो गई थी, वहाँ गए। सीतामढ़ी में अवधेश पासवान की हत्या हो गई, वहाँ गए। संतोष पासवान की शिवाजी नगर में हत्या हो गई, वहाँ गए। पिछले दिनों प्रकरण में पड़े होंगे, सज्जनपुरा में रेप कांड हो गया था, वहाँ गए, उसको न्याय दिलाया। कस्तूरबा गांधी का एक बहेड़ी में रेप कांड हो गया था, जो वार्डन ने मार दिया गया था, उसको न्याय दिलाया, अभी भी जेल में है वो। बहुत सारे आपके मधुबनी में ही भक्शी में एक मामला हो गया था, वहाँ आए हुए थे हम। तो बहुत सारे मामला जब लोकल लोगों के द्वारा, लोकल जनप्रतिनिधि के द्वारा संभव नहीं प्रयास होता है, प्रशासन अपना उदंडई दिखाता है, प्रशासन अपना पावर दिखाता है, तो उस पावर के जगह पे जो है हम लोग को आना पड़ता है सामने में, तब जाके प्रशासन कुछ ठंडा होता है। अभी पिछले दिनों देखे होंगे दरभंगा में राहुल गांधी आए हुए थे हॉस्टल में, 2 FIR मेरे पे हुई थी। नीतीश कुमार के जो आगमन था, आनंद मोहन सिंह आए हुए थे, उसका प्रोग्राम फ्लॉप किया था, 20 घंटा हमको डिटेन किया गया था। तो काफ़ी वजहों से आए दिन हमारा जो है संगठन के वजह से नाम चर्चाएं रहती है, हुआ करती है। ये संगठन कब से कार्य कर रहे हैं? ये पिछले 2017 से कार्य कर रही है और 2017 से पूरे जिले में कार्य कर रही थी और पूरे हर जगह कार्य कर रही है। सर, अभी एक दरभंगा में देखा जा रहा है कि दुर्घटना भी हुई है। DMCH में एक लड़के को जो ANM की पढ़ाई कर रहे थे, उन्होंने पेड़ प्रसंग में शादी की थी और उसमें देखा जा रहा है कि उनके ससुर जी जो है उन्होंने वहां जाके उनको गोली मारी। देखिए, यही न कहे कि अब आप लोग को, मीडिया वाले हैं, आप लोग को पूछना चाहिए कि जब अभी वो क्या कहते पहलगाम में घटना हुई थी ना, तो वहाँ जब मारा गया था जाति देखकर पूछा गया था, तो ऑपरेशन सिंदूर चलाए थे नरेंद्र मोदी, लेकिन यहाँ जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर वहाँ मारा गया था। और जब यहाँ नर्सिंग कॉलेज में जाति पूछकर मारा गया है, मंडल जाति के लोगों को पूछा गया है, तो मंडल जाति से, कुर्मी से आते हैं नीतीश कुमार, तो नीतीश कुमार कौन से सिंदूर चलाएंगे अब? तो उनसे आप लोग को सवाल करना चाहिए कि ये जो नर्सिस की हत्या की गई, मैंने अगर कोई गलती करता है तो अपने बेटी को मार सकता है ना, वो दामाद को क्यों मारा? ये सिर्फ जाति का कारण है। जाति का जहर इतना बोया गया है उन लोग के बीच में कि आज तक वो आजीवन रहेगा। जाति का जहर जो है आजीवन रहेगा, कभी बदलने वाला नहीं है। अगर आज कोई छोटी जात की या कोई बैकवर्ड कम्युनिटी की ब्राह्मण, भूमियार या किसी राजपूत से शादी कर ले, तो वो लोग क्या करता है, वोट बैंक के चलते, चुनाव में खड़ा करवाने के चलते उसको हर चीज़ मान्यता प्राप्त दे देता है। लेकिन उसकी बेटी बहू के साथ अगर कोई दलित समाज का युवक, कोई पिछड़ा समाज का युवक शादी कर लेता है, तो वो उसको गोली से मार देता है।
तो ये कहाँ का न्याय हुआ? ये नीतीश कुमार को न्याय देना चाहिए, इस पे सिंदूर चलाना चाहिए। कौन सा सिंदूर चलाएगा? ये नीतीश कुमार को देना चाहिए। वैसे भी नीतीश सरकार भ्रष्ट सरकार है, यहाँ के प्रशासन गुंडाई करते हैं। नीतीश सरकार में आए दिन हमारे साथ जो है प्रशासन से मुलाकातें होती रहती है, हर जिलों में लगभग नोकझोंक होती रहती है। तो प्रशासन गुंडाई करता है, बिना वर्दी के जाता है पिटने के लिए। तो बहुत सारे परेशानियां का सामना करना पड़ता है, खासकर दलित अल्पसंख्यकों को टारगेट कर करके जो है लोगों के द्वारा जो है टारगेट किया जाता है। अभी उसको बिहार बना में बना। वोटर लिस्ट को लेकर घमासान मचा हुआ है, इस पर क्या प्रतिक्रिया आप? देखिए, वोटर लिस्ट पर जो SR पे अभी बात करने के लिए बोल रहे थे। पिछले दिनों भी मैंने बात किया था, तो क्या किया, एक बीजेपी वालों ने मैंने बात किया SR पे, और बीजेपी वालों ने क्या किया, पूरे हाईलाइटेड अपने ID से लगाना शुरू कर दिया। तो मैं कह रहा हूँ कि SR जो हो रहा है ये गलत चीज़ है। यहाँ पे कितने लोगों का जो मरा हुआ है, अब वो आदमी जिंदा भी है, लेकिन उसका वोटर लिस्ट से नाम काट दिया गया, मरा हुआ घोषित कर दिया गया। तो ये बिल्कुल पूरी तरह गलत है। चुनाव आयोग एक वैसा आयोग होता है जिसको कोई खरीद बिक्री नहीं कर सकता है, लेकिन यहाँ तो सरकारें वैसी बैठी हुई है जो सरकार के इशारे पे चुनाव आयोग काम कर रही है। यहाँ पे देखिए, अभी इतना लोकतंत्र का हत्या हुआ कि राहुल गांधी जी को, प्रियंका गांधी जी को, सबको जो है डिटेन कर लिया जाता है, अरेस्ट कर लिया जाता है, अगर प्रोटेस्ट को एट्रोसिटी किया जाता है तो जब उन लोगों को माने अरेस्ट कर लिया जाता है, तो हमारे जैसे कार्यकर्ता को कैसे छोड़ा जाएगा? तो बहुत सारी बातें हैं। मतलब जितने भी प्रक्रिया आप देख रहे हैं बिहार में या देश की जो स्थिति है वो बहुत खराब है। लोग सर, आप दरभंगा से जो चल के यहाँ आए हैं राजनगर में, इससे आपके आने से पहले पूर्व यहाँ कौन मंदिर है, गिरजा मंदिर में एक बैठक हुई थी इसी मुद्दे को लेकर के, तो उसके बारे में आपको क्या मिला सच्चाई? नहीं, मुझे बहुत अच्छा, जैसे देखिए क्या होता है ना, किसी को जानकारी लेने से पहले ना पता चलता है कि जानकारी ले लिए तो पता चला। तो हमें जानकारी मिली कि जो वहाँ पे गिरजा मंदिर पे बैठक हुई थी, वो बैठक मान्य बैठक था, 200 गणमान्यों के बीच में बैठक हुई थी, और वो फैसला मान्य रहेगा। क्योंकि हम लोग भी आए हैं तो लोगों को देखा है, लोगों से मिला है, बात होगी। अब अगले लोगों से भी बात किया जाएगा कि भैया अमुक तरह का बात है, फिर उसके बाद डिसीजन। ये जो है सर, ये जो मसला है ये कब तक सॉर्ट आउट कीजिएगा? देखिए, सॉर्ट आउट करने के ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा ज़्यादा व्यस्तता है। 2-3 दिन के लिए झारखंड जा रहे हैं, फिर आएंगे उधर से, उसके बाद प्रक्रिया में लग के हम लोग करके और जल्द से जल्द इस मामला को सॉर्ट आउट करने का कोशिश। हमेशा से समाज के पक्ष के हित को लेकर देखा है, तो लग रहा है कि आप अच्छा ही डिसीजन करेंगे। देखिए, ऐसा कोई बात नहीं होता है कि हम अच्छा डिसीजन करते हैं। लोग जितने भी समाज के गणमान्य बुद्धिजीवी हैं, सभी के सहयोग, सामर्थ्य और समर्थन से होता है यह सब चीज़। और एक अच्छे नेतृत्वकर्ता का ये गुण होता है कि आप सबों का सम्मान करें, सबों को मिलाकर चले, समाज में भाईचारा बनाकर चले, अमन चैन की बात करें। चूँकि हम लोग बाबा साहब के अनुयायी हैं, बाबा साहब के संविधान को मानते हैं, और संविधान के मानने वाले जो भी लोग होंगे इस धरती पे, वे लोग गलत नहीं कर सकते हैं।